एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है हमारे सेकंड वीडियो ब्लॉग्स में। तो ये वीडियोस हम पहले ही रिकॉर्ड करके रख लिए थे और अभी मैं पोस्ट कर रही हूँ आप सबके लिए, क्योंकि मैं इस घर से बहुत सारी यादें सिमेट के रखना चाहती हूँ। आप सभी को भी पता है कि जहाँ पर अपना बचपन बिताओ वहाँ से बहुत सारा लगाव हो जाता है और इस घर से तो बहुत सारी यादें हैं। तो जानवरों के खूंटा ये देखिए ना, मतलब अब निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो मम्मी और सालू निकाल रही, पापा जी हमारे बाउंड्री के लिए दीवार, मतलब क्या बोलते हैं, बुनियाद खोद रहे हैं। और ये हमारा घर, ये हमारी छुटकी और पापा काम कर रहे हैं। बाकी के लोग भी काम में ही लगे हुए हैं। आप लोगों को आज हम प्रॉपर तरीके से अपना होम टूर दिख करा ही देते हैं। ये पुराना घर है हमारा। अभी के टाइम पर यहाँ पर कोई नहीं रहता है, सिर्फ हमारे जानवर रहते हैं। ये देखिए दीवारें चिटक चुकी हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को फर्स्ट वीडियोस में दिखाए भी हैं। और ये आगे जो है ईंट से है, पीछे का जो दीवार है वो मिट्टी के कचला से, जो मिट्टी मतलब गूँथ के रखा जाता है ना पुराने टाइम पे। अपने गांव की भाषा में बताएं आप सभी को तो मिट्टी वाला, जो क्या कहें नहीं बता पाएंगे। और ये देखिए हमारा घर। मम्मी अभी यहाँ पर ये खूंटा निकाल रही हैं, पापा अभी साफ़ ही कर रहे हैं। सालू को बना लिया अपना कैमरामैन, तब जा कर के मैं आप सभी के सामने आ पाई हूँ। और तो आप सभी लोग हमारे वीडियोज़ को एंजॉय करिए और बने रहिए हमारे वीडियोज़ में। यहाँ पर मम्मी खूंटा निकाल रही। खूंटा निकाल के अलग मतलब गाड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एकदम दीवार के पास हो जाएगा तो जानवर हमारे बाउंड्री भी गिरा देंगे। अभी सब बिखरा हुआ पड़ा है, क्योंकि सब के खूंटा पूरे घर में है। यहाँ पर जब बारिश होती है, धूप होती है, तो इनके खूंटा भी बदलना पड़ता है। इस वजह से सारा कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। अभी ये हम आप सभी को दिखा रहे हैं, ये है हथौड़ी, ये है सबरी, ये है छेनी, यही सब बता रहे थे। फिर उसके बाद आ गई मैं किचन में, खाना बनाने जा रही हूँ। बाकी के सभी लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर और मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। कद्दू को कट करके बना रही हूँ। आप लोग कद्दू किस तरीके से बनाते हैं? हमारे यहाँ पर हम लोग तो इसी तरीके से बनाते हैं, जैसे कि भंडारे में होता है छिलका वाला खा लेते हैं, लेकिन ऐसे छिलका वाला नहीं खाते हैं। घर पर बनाते हैं तो छिलका और बीज निकाल देते हैं, चने की दाल को भिगो के खटाई वगैरह डाल के तब बनाते हैं। तो आलू की सब्ज़ी और कद्दू की सब्ज़ी, चावल, रोटी हमारा बनके तैयार हो चुका है। दूध थोड़ा सा रख दिए हैं गर्म होने के लिए, तो रंजना देख लेंगी। तब तक के लिए मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, भूख लगी है। बाकी फिर सभी लोग खाना पीना हो चुका सबका। यहाँ पर आए हैं हम। पापा बोले थे गिट्टी को कूटने के लिए, तो ये है दुरमुट। इससे मिट्टी की मतलब जो ईंटें डाले गए हैं, पावा बनेगा यहाँ पर। तो इसमें अच्छे से पहले कुटाई होगी, तब जाके पानी डाला जाएगा। फिर सीमेंट और मोरंग, जो भी मसाला पड़ता है वही सब पापा डालेंगे। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन कुछ कुछ पता है, क्योंकि हमारे पापा यही काम करते हैं। और ये घर बनाने में हम सभी लोग को अपना अपना मतलब हम सभी भाई बहन अपना अपना योगदान देंगे। पापा हमारे मतलब दीवार खड़ी करेंगे और हम लोग मसाला देंगे, ईंटा वगैरह सब कुछ। हमसे नहीं हो रहा था, हाथ दर्द करने लगे तो हम पापा को दे दिए थे, फिर पापा तोड़े। और हमारे आसपास सबके घर बन चुके हैं, सिर्फ हमारा घर नहीं बना हुआ था और अभी बन रहा है। तो प्यास लगी है, पानी पी रहे हैं। और जो सामने देख रहे हैं ये भी मेरा ही है, ये अभी बनाया गया है, 4-5 साल हुए हैं। इससे पहले हम लोगों का घर बिल्कुल भी नहीं था। अभी हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं ये गेट लगा हुआ है। उसके पहले यहाँ पर रहते थे, जहाँ का अभी आप सभी को हम अपना होम टूर करवा रहे हैं। तो अभी हमारे जानवर यहाँ पर रहते हैं, हम लोग यहाँ पर रहते हैं। एक टाइम था जब हम लोगों के पास बारिश के टाइम पर बिल्कुल भी रहने के लिए छत नहीं थी, बट अभी है। भगवान की कृपा से बहुत सारी मेहनत किए हैं हम, हमारे पापा और हमारे भाई बहन। घर बनाने में, ये घर बना था तब भी बाहर से पापा वर्कर नहीं किए थे। अभी यहाँ पर बाउंड्री हो रही है तो यहाँ पर भी बाहर से वर्कर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा पैसा लेते हैं, यानी कि एक दिन का 400 रुपये के आसपास लेते हैं। तो उतना काम भी नहीं निकल पाएगा, तो हम लोग आराम से कर लेंगे।
और अभी मसाला डाल दिया गया है। सालनी गई थी कॉलेज, वापस आ चुकी हैं। फिर हम सभी लोग मिल कर के लग जाएंगे अपने अपने काम में। पापा बना रहे हैं मसाला, पानी डाल दिया गया है। और ये है हमारे पड़ोस की एक लड़की, पापा बोले थे किनारे किनारे की मिट्टी निकालने के लिए, तो ये भी ये निकालने लगी, तो हम इसको भी रिकॉर्ड कर लिए। और उसका घर, वो जो ट्रैक्टर दिख रहा है उधर है, आती रहती हैं हमारे घर पर। पापा पी रहे हैं बेड़ी, सालू रंजना लेकर के आई मसाला, और फिर आ गई मम्मी जी पूजा करने के लिए, क्योंकि आज बुनियाद भरी जाएगी तो मम्मी करेंगी पूजा। तो वही हम बोल रहे थे कि मालिक पैसा रख दो, तो फिर मम्मी भी भूल गई थी। और ये हमारी चुटकी लड्डू खाए के लिए देख रही है। तो मम्मी अभी खड़ी हैं पूजा करने के लिए। उसके बाद अभी सारा सामान कंप्लीट नहीं हो पाया, तो फिर मम्मी खड़ी हैं, पैसा लेने गई हैं रंजना। और अब पापा करने जा रहे हैं, नहीं मम्मी ही करेंगी पूजा। पहले पापा रख ले ईंटा। आप लोग देखते रहिए, जैसे जैसे काम चल रहा है सारा प्रोसेस जारी है। हम रिकॉर्ड करके रखे हैं आप सबके लिए और अपने लिए भी। तो अभी बारी आ चुकी है पूजा करने की। अभी मम्मी पूजा कर रही हैं, आप लोग बने रहिए। यहाँ पर हम दिखाएंगे आप लोगों को मिट्टी की जो अलमारियाँ बनती हैं। ये देखिए, इस साइड का भी हमारा ही था, जो कि पापा बेचे हैं, तब जा कर के घर बन रहा है। क्योंकि आप सबको तो पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है। एक मजदूर इंसान ऐसे तो घर नहीं बना पाएगा जब तक कुछ बेचेगा नहीं। इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है अभी तक, क्योंकि हम सब लोग बेरोजगार ही हैं। अभी हम इस प्लेटफॉर्म पर आप सबके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे। अगर पसंद आए तो सपोर्ट करिएगा। देखिए, जो वहाँ पर रखा गया था प्रसाद वो बच चुका है, पापा खाए नहीं, तो यहाँ पर सबके लिए फिर से हिस्सा लगा दिए, बांट के दे रहे हैं। सालू ईंटा में पानी डाल रही हैं और अभी रंजना लेकर के जाएंगी मसाला। हम लोग ईंटा ढोएंगे। और तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए हमारा लाइफ स्टाइल। ये है गांव का एकदम नेचुरल व्यूज। और क्या बोले, हमें भी नहीं समझ आ रहा है ये लड़की क्या बोल रही है इस वक्त। वॉइस म्यूट है, हमें भी नहीं याद है इस टाइम पर। तो सभी लोग मिल कर के ढो रहे हैं ईंटा। पापा अब काम स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोगों को यहाँ पर हमारा डेली लाइफ स्टाइल देखने को मिलेगा। और ये ठुमका लगा रही है। फिर गए थे हम पूजा करने के लिए। ये हमारे गांव के बाहर ही है, यहाँ पर सभी लोग आते हैं बृहस्पतिवार के दिन पूजा करने के लिए। तो मैं भी गई थी। और ये है हमारे आसपास का व्यू, जो कि बहुत ही प्यारा प्यारा है। प्रकृति का आसपास सारे गेहूं हैं। पहले मटर सरसों सब कुछ होता था, लेकिन अभी नहीं होता है कुछ भी, सिर्फ गेहूं और गेहूं। धान गेहूं 2 फसलें ही हो पाती हैं, सरसों बहुत कम, क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। इस वजह से अब सभी लोग सिर्फ 2 ही फसलें करते हैं। फिर मैं जा रही हूँ अभी घर को। यहाँ पर रास्ते में मिल गया था बेर का पेड़, इसमें बेर पके पके लगे हुए हैं, तो सालू तोड़ रही हैं बेर। और अभी आप लोगों को भी दिखाएंगे, बहुत ही एकदम फ्रेश पेड़ से तोड़ के लेकर आई हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि पकने के टाइम पर आ चुके हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अब खट्टे मीठे सालू साइकिल से चल रही हैं। हमारे पैर में लगी है मिट्टी बहुत सारी, क्योंकि खेत में पानी लगा था, तो बहुत सारा चप्पल में भी लग गया, चलते नहीं बन रहा है। पैर में मिट्टी लगी रहती है गीली, तो हम नहीं चल पाते हैं। फिर यहाँ पर पैर धुले और थोड़ा सा मिट्टी लगी ही रह गई, सफ़ा नहीं कर पाए पूरी तरीके से। फिर हम दोनों बहनें मिलकर के आ रहे हैं घर। ये देखिए शाम का टाइम, पूरे दिन का रिकॉर्ड आप सबको हम दिखा चुके हैं। और घास लेकर के अभी जा रहे हैं घर। मम्मी है ये हमारी, और ये है बरसिंग। ये जानवर गेहूँ बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो सालू खेदने के लिए गई हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट